पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी मचा देने वाले चंद्रनाथ हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी और निजी सहायक चंद्रनाथ की हत्या करने वाले शूटर अब पुलिस के शिकंजे में हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी में एसटीएफ और एसआईटी ने कई आरोपियों को दबोच लिया है। लेकिन इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रोफेशनल प्लानिंग के बावजूद हत्यारे अपने ही दो गलतियों से पकड़े गए। पहली गलती फास्टैग से जुड़ा हुआ यूपीआई पेमेंट है और दूसरी बाइक पर लगी फर्जी नंबर प्लेट। इन्हीं दो सुरागों ने पुलिस को बिहार से होते हुए अयोध्या तक पहुंचा दिया, जहां से गिरफ्तार हुआ कथित मुख्य शूटर ठाकुर राज सिंह, जो खुद को सोशल मीडिया पर क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव भी बताता था। देखिए चंद्रनाथ मर्डर केस का पूरा खुलासा इस खास रिपोर्ट में। मई पश्चिम बंगाल का मध्यम ग्राम इलाका। सड़क पर दौड़ रही एक कार में सवार थे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ। तभी अचानक सामने आकर रुकती है दूसरी कार और अगले ही पल धाएं 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 ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से कांप उठता है पूरा इलाका। कुछ ही सेकंड में ही कार के अंदर लहूलुहान पड़ा था चंद्रनाथ रथ का शरीर। हत्या इतनी प्रोफेशनल थी कि पहली नजर में लगा कातिल शायद कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन कातिलों की दो छोटी गलतियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। हत्या के बाद कोलकाता पुलिस, एसटीएफ और सीआईडी की टीम एक्टिव हुई। घटना स्थल के सीसीटीवी खंगाले गए, टोल प्लाजा की फुटेज चेक की गई और यहीं से मिला पहला बड़ा सुराग। हत्या में इस्तेमाल कार का फास्टैग। पुलिस को लगा था कि अपराधियों ने हर सबूत मिटा दिया होगा, लेकिन फास्टैग से जुड़ा यूपीआई पेमेंट पूरे गैंग की डिजिटल कुंडली खोलने वाला था। बाली टोल प्लाजा के रिकॉर्ड में पुलिस को दिखी संदिग्ध कार। फास्टैग का पेमेंट एक यूपीआई अकाउंट से लिंक था। पुलिस ने ट्रांजैक्शन ट्रेस किया और डिजिटल ट्रेल पहुंच गई झारखंड, फिर बिहार और फिर उत्तर प्रदेश तक। यहीं से शुरू हुआ चंद्रनाथ रथ हत्याकांड का सबसे बड़ा खुलासा। सबसे पहले बिहार के बक्सर में एसटीएफ ने दबिश दी, जहां से विशाल श्रीवास्तव समेत दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राज सिंह। उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला, जिसे पुलिस इस मर्डर केस का मुख्य शूटर मान रही है। इसके बाद रविवार देर रात कोलकाता पुलिस की टीम पहुंची अयोध्या। स्थानीय पुलिस की मदद ली गई और फिर अयोध्या से हिरासत में लिया गया ठाकुर राज सिंह। बताया जा रहा है राज सिंह लखनऊ की एक हाई प्रोफाइल शादी से लौट रहा था। उसके साथ उसकी मां भी मौजूद थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उसे रोक लिया और पूछताछ के नाम पर हिरासत में ले लिया। जिस शख्स पर चंद्रनाथ रथ की हत्या का मुख्य शूटर बताया जा रहा है, वो कोई आम युवक नहीं था। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था और उसके जो प्रोफाइल है उसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वो महासचिव बताया जा रहा है। ये दिखाता है कि किस तरीके से उस युवक का कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर प्रभाव था और साथ में पुलिस तफ्तीश भी कर रही है इस लाइन पे। राज सिंह बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के बुढ़ऊ कुरेजी गांव का रहने वाला है। शहर के आनंद नगर में उसका मकान है। राज सिंह के पिता की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी मां डाक विभाग में नौकरी करती हैं। राज सिंह का नाम पहले भी अपराध की दुनिया से जुड़ चुका है। साल 2020 बलिया में दिव्यांग अंडा विक्रेता की हत्या का आरोप राज सिंह पर है।
इधर राज सिंह की मां पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। उनका दावा है उनका बेटा कभी कोलकाता गया ही नहीं, हत्या वाले दिन वो घर पर मौजूद था और इसकी पुष्टि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन से भी हो सकती है। मां का कहना है वो अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी पुलिस ने उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। तब तक एसओजी टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं, वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग, बच्चों को अपने पास रख लिए, रात भर रखे। सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है लेकर जा रहे हैं इसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहा है आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। लेकिन जांच एजेंसियों के पास सिर्फ बयान नहीं बल्कि डिजिटल सबूत भी है और यही डिजिटल ट्रेल अब आरोपियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। दरअसल अपराधियों ने वारदात के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहीं से वो दूसरी बड़ी गलती कर बैठे। पुलिस जब बाइक नंबर ट्रेस करते हुए झारखंड पहुंची तो पता चला कि जिस नंबर की बाइक दिखाई गई वो असली बाइक तो मालिक के पास सुरक्षित खड़ी है, यानी हत्या में इस्तेमाल बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया था। लेकिन पुलिस के टेक्नोलॉजी के जाल से चंद्रनाथ रथ के हत्यारोपी बच नहीं पाए। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था, अयोध्या में दर्शन किया। हर सुराग एक एक करके हत्यारोपी तक पहुंचाता चला गया। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की तैयारी करीब 45 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। झारखंड से कार लाई गई, रूट तय किए गए, फर्जी नंबर प्लेट तैयार की गई, मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया गया। यानी ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। अब एसआईटी और एसटीएफ की टीम गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गोली किसने चलाई, सवाल ये भी है कि इस हाई प्रोफाइल हत्या की सुपारी आखिर किसने दी। क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कनेक्शन है? क्या सिर्फ शूटर पकड़े गए या अभी कई बड़े चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं? अयोध्या से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे कोलकाता पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये एक बात बिल्कुल साफ हो गई है इस हत्याकांड में कि सोशल मीडिया पर या डिजिटल दुनिया पर एक्टिव रहने वाले को पकड़ना आसान है। वो नाम छिपा सकता है, वो गोली चला सकता है, वो गलत नंबर प्लेट की गाड़ी ले सकता है, फरार हो सकता है, पर इसी डिजिटल युग में उसे पकड़ना भी आसान है। और सबसे अहम बात है कि कोलकाता पुलिस इस डिजिटल परतों को खोलने में लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।